दोस्तों, मैं चैनल पर और भी ज्यादा कंटेंट लाना चाहता हूं। इस बार मैं आपके लिए यह मनहवा लेकर आया हूं। अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी मनहवा ला सकूं। बस इतना ही। बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनहवा की शुरुआत एक स्कूल में होती है। लाइब्रेरी के अंदर कुछ फुसफुसाहटें ध्यान खींचती हैं। तीन लड़कियां एक लंबे और खूबसूरत लड़के को किताब पढ़ते हुए देखते हुए आपस में बात कर रही हैं। क्या वह बहुत हैंडसम नहीं है? उनमें से एक कहती है। और लंबा भी है। दूसरी जोड़ती है। तभी तीसरी सुझाव देती है, क्यों ना हम जाकर उससे बात करें। लड़का पास आते कदमों की आवाज सुनता है और उस दिशा में देखता है। तीनों उसकी ओर आ रही हैं। उनमें से एक पूछती है, तुम कौन सी कक्षा में हो? पहले साल में। वह उनकी ओर मुड़कर जवाब देता है, मैं दूसरे साल में हूं। क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम है? उनमें से एक मुस्कुराते हुए पूछती है, हम एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, कैसा रहेगा? उसकी सहेली हंस पड़ती है, यार तुम तो बड़ी तेज हो। वह नजरें फेरता है और हल्की सी आवाज निकालता है, अब क्या करूं? वह एक पल सोचता है, मेरा इंस्टाग्राम नहीं है। लड़कियां उत्सुकता से उसे देखती हैं, तभी वह मुस्कुराता है, तो फिर जब भी मिले कम से कम एक दूसरे को हाय कह दिया करेंगे। उसकी मुस्कान देखकर लड़की और उसकी सहेलियां तुरंत शर्मा जाती हैं। वाह, वे वहां से जाने लगती हैं। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। वह लड़कियों को जाते हुए देखता है और किताब बंद कर देता है। जब वह उसे वापस शेल्फ पर रखने जाता है तो उसका शीर्षक दिखाई देता है, आपका रवैया आपकी जिंदगी बदल देता है। इसके बाद वह गलियारों से गुजरता है जहां कई सहपाठी उसका अभिवादन करते हैं और उसे कैंटीन और दूसरी जगहों पर चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह बातचीत से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में वही लड़कियां उसे देखकर अभिवादन करने के लिए रुकती हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, कितना अच्छा है। उनमें से एक कहती है ना? और कितना खूबसूरत भी है। आखिरकार वो कक्षा में पहुंचकर बैठ जाता है। एक बार फिर सहपाठी उसका अभिवादन करते हैं और फिर वो एक लड़के के बगल वाली अपनी सीट पर बैठता है, जो उसके आते ही पूरी तरह घबरा जाता है। कुछ देर बाद एक और सहपाठी पास आकर उसे बुलाता है। दिन वह उसकी ओर मुड़ता है, क्या तुम्हारे पास साइंस के नोट्स हैं? मैं क्लास के बीच में सो गया था, बस एक सेकंड। दिन अपनी कॉपी में ढूंढते हुए जवाब देता है। इस बीच उसके बगल वाला लड़का लगातार उसे देखता रहता है। उसे जो चाहिए था वह मिल जाता है और वो कॉपी आगे बढ़ा देता है। दिन खत्म होने से पहले मुझे वापस कर देना। शुक्रिया। दिन सहपाठी कॉपी ले लेता है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से कुछ खरीद दूंगा। फिर वह वहां से चला जाता है। जैसे ही दिन उठने वाला होता है उसके बगल वाला लड़का आखिरकार बोलता है, भाई तुम बेवकूफ हो या क्या? ऐसा कितनी बार हो चुका है? ठीक है, कोई बात नहीं भाई। दिन वहां से जाने लगता है। टीचर्स रूम होकर वापस आता हूं। अगली क्लास सोशियोलॉजी की है। लड़का पूछता है, तब मिलते हैं। वह टीचर्स रूम में जाता है और अंदर प्रवेश करता है। एक शिक्षक के पास पहुंचकर वह कहता है, मैं अपना लैपटॉप लेने आया हूं। शिक्षक लड़के की ओर मुड़ता है, अरे दिन, जब आ ही गए हो तो अपनी क्लास की परफॉर्मेंस असेसमेंट की सामग्री भी ले जाओ। बस एक मिनट। शिक्षक सामग्री लेने के लिए मुड़ता है। ठीक है, वह इंतजार करते हुए जवाब देता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, प्लीज मुझे आज जल्दी जाने दीजिए। दिन बगल में देखता है और एक लड़की को पाता है। फिर से शिक्षिका पूछती है, इस बार तुम्हारा बहाना क्या है? मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। लड़की जवाब देती है, पिछले हफ्ते भी तुम्हारे पीरियड्स चल रहे थे, और उससे पिछले हफ्ते भी, और उससे पहले वाले हफ्ते भी। शिक्षिका कहती है, वह गुस्से में है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? सही कहा, लड़की जवाब देती है, मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। क्या? शिक्षिका बिना कुछ समझे पूछती है। दिन सोचता है इसके बोलने का तरीका सच में बड़ा अनोखा है। तभी लड़की आगे कहती है, आह, जरा सोचने दीजिए। मेरे घर में आग लग गई, तुम्हारे घर में अचानक आग लग गई। शिक्षिका पूछती है, कम से कम कोई भरोसेमंद झूठ तो बोलूं। लेकिन वह बस मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। अरे कहां जा रही हो? शिक्षिका पूछती है। सेरेन बिना परवाह किए चलती रहती है। दिन लड़की को कमरे से बाहर जाते हुए देखता है। ये लो, शिक्षिका उसका ध्यान खींचते हुए कहती है। वह शिक्षक की ओर देखता है और सामग्री ले लेता है। तुम पहले ऊपर जा सकते हो। धन्यवाद, वह जवाब देता है। कोई बात नहीं। दिन टीचर्स रूम से बाहर निकल जाता है। गलियारे से गुजरते हुए वह कागजों को देखने लगता है और अपनी कक्षा के सामने पहुंच जाता है। उसी समय सेरेन अपना बैग उठाकर बाहर निकल रही होती है। वह उसे ज्यादा ध्यान से देखता है। उसकी पलकें लंबी हैं, बाल काले हैं और त्वचा गोरी है। वह बहुत खूबसूरत है। लड़की को गलियारे से दूर जाते देखते हुए वह सोचता है, सेरेन के बारे में कई अफवाहें हैं। तभी उसे पिछला साल याद आता है जब पहले साल के छात्रों का प्रवेश समारोह हुआ था। कमाल है, कुछ लड़के कहते हैं जब सेरेन पीछे दिखाई देती है। सेरेन हमारी क्लास में है, वह बहुत खूबसूरत है। क्या वह आइडल बनने की ट्रेनिंग ले रही है? लेकिन वह थोड़ी डरावनी भी लगती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तुम्हें नहीं पता, वह एक बदमाश है। अफवाहें जारी रहती हैं और लड़की अपने पीछे कई गुंडों के साथ दिखाई देती है। किसी ने कहा कि उसने उसे बदमाशों के साथ घूमते देखा था। सुना है उसने एक बुजुर्ग को पीटा था। वह हर समय क्लास से गायब रहती है, बातें रुकने का नाम नहीं लेती। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन अब जब सोचता हूं शायद ये सिर्फ अफवाहें हैं। वर्तमान में लौटकर वह कक्षा में प्रवेश करता है और सभी को बुलाता है। सब लोग अपने परफॉर्मेंस असेसमेंट के पेपर ले लो। पेपर बांटते हुए वह सोचता है, एक बदमाश, हाँ जरूर, वह भी बस एक सामान्य छात्रा है। गलियारे में सेरेन अचानक रुक जाती है, मानो उसने कुछ महसूस किया हो। वह तेज नजरों से कक्षा की ओर मुड़ती है, मानो उसने उसके विचार को महसूस कर लिया हो या सुन लिया हो। कुछ देर बाद कुछ लड़के स्कूल के सामने खड़े होते हैं। दिन कान में ईयरफोन लगाए गलियारे से गुजर रहा है और हाथ में अपनी इंग्लिश स्टडी नोटबुक लिए हुए है।
अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह क्या हो रहा है यह समझने के लिए ईयरफोन निकालता है। आगे शिक्षिका एक बार फिर सेरेन को डांट रही है। वह सोचता है, फिर से? शिक्षिका पूछती है, कल तुम बिना अनुमति के स्कूल से चली गई थी, है ना? मेरे घर में लगभग आग लग गई थी। सेरेन जवाब देती है, हाँ जरूर। तो तुम्हारा घर ठीक है? हाँ। आखिर में पता चला कि वह झूठ था। वह बेपरवाह नजरों से जवाब देती है। दिन सोचता है, इसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। गुस्से में शिक्षिका कहती है, बस बहुत हुआ, अपने रवैये पर ध्यान दो। वह गुस्से में आवाज निकालती है और सेरेन के जाते ही दिन की ओर मुड़ती है। अरे दिन, अपना बैग वहीं छोड़ दो, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। वह गलियारों से शिक्षिका के पीछे चलता है। वहां पहुंचने पर वह पूछती है, क्या तुमने मेंटर और मेंटी प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में सोचा है? दिन हैरान दिखाई देता है। मेंटर और मेंटी प्रोग्राम? हाँ, हम सबसे कम अंक पाने वाले 50 छात्रों को चुनते हैं और उन्हें अच्छे प्रदर्शन वाले छात्रों के साथ मेंटी के रूप में जोड़ते हैं ताकि वे उनके अंक सुधारने में मदद कर सकें। शिक्षिका आगे कहती है, यह मुश्किल नहीं है। तुम्हें अपनी कक्षा के अंक वन में किसी छात्र के साथ जोड़ा जाएगा और तुम्हें केवल 50 मिनट बिताने होंगे हर बुधवार उस छात्र के साथ स्टडी पीरियड के दौरान। बेशक तुम्हें सर्विस आवर्स भी मिलेंगे और यह तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड में भी जोड़ा जाएगा। क्या कहते हो? वह सिर झुका लेता है। सोचते हुए कुछ पल सोचने के बाद वह मुस्कुराते हुए सिर उठाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं यह कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं मैम। कुछ समय बाद कक्षा में एक लड़का पूरी क्लास की ओर मुड़कर घोषणा करता है, जिसने अभी तक माता पिता की सहमति वाला फॉर्म जमा नहीं किया है अभी जमा कर दो। कक्षा में कई लोग कराहने लगते हैं। अरे मैं भूल गया, क्या कोई मेरे लिए साइन कर सकता है? मुझे दो, मैं बड़ों के हस्ताक्षर की नकल करने में माहिर हूं। दूसरा लड़का कहता है। इस बीच दिन अपनी जगह पर बैठा रहता है। उसके सामने बैठा लड़का फॉर्म देखता है। अरे सेरेन ने माता पिता की सहमति वाला फॉर्म जमा नहीं किया। फिर वह लड़के की ओर मुड़ता है जो दिन के बगल में बैठा है। तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है ना? जाकर इसका ध्यान रखो। और वो कागज उसकी ओर बढ़ा देता है। क्या बोल रहे हो? क्लास लीडर होने के नाते यह तुम्हारा काम है। लड़का जवाब देता है। अगर बिना मतलब उसकी बात में दखल देने पर उसने मुझे पीट दिया तो? तुमने सुना नहीं? क्लास प्रेसिडेंट पूछता है। वह अफवाह कि उसने अकेले 10 लोगों को पीटा था। अकेले? हाँ, मुझे पता है। दिन चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है और सोचता है, फिर वही बेवकूफी भरी अफवाहें। तभी वह दोनों की बहस रोकता है। मुझे बस सहमति वाला फॉर्म लेना है। वह कागज लेता है और उठ जाता है। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, क्लास प्रेसिडेंट कहता है। फिर भी धन्यवाद। बगल वाला सहपाठी आगे कहता है, उम्मीद है तुम जिंदा वापस आओगे। वह वहां से आगे बढ़ता है और सेरेन की मेज के सामने रुकता है। जो सो रही है वह एक उंगली से मेज पर हल्के से थपथपाता है, उसे जगाने की कोशिश करते हुए। किसी के बुलाने का एहसास होते ही वह आंखें खोलती है। जब वह सिर उठाती है तो दिन को अपनी ओर देखते पाती है। फिर भी वह कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और संगीत सुनते हुए उसे देखती रहती है। वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन समझ जाता है कि वह उसे सुन नहीं सकती, इसलिए वह अपने कान की ओर इशारा करता है, यह बताते हुए कि उसे ईयरफोन निकालना चाहिए। सेरेन बहुत धीरे से उसे निकालती है। दिन कहता है, माता पिता की सहमति वाला फॉर्म आज जमा करना है। वह बस चुपचाप उसे देखती रहती है। बाकी लड़के पूरी घटना देखते रहते हैं। डर से उनकी हालत खराब है। तभी वह पूछता है, मुझे दे सकती हो? पूरी तरह उदासीन होकर वह धीरे से मेज के नीचे हाथ डालती है। वहां से एक पूरी तरह मुड़ा तुड़ा कागज निकालती है और उसकी ओर बढ़ा देती है। दिन कागज लेता है और देखता है कि उस पर किसी अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। तभी वह पूछता है, तुम्हारे माता पिता के हस्ताक्षर कहाँ हैं? सेरेन उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। दिन भी सेरेन को देखता है, मानो वह स्थिति समझ गया हो। फिर वह सामने बैठे एक सहपाठी के पास जाकर पूछता है, क्या एक पल के लिए अपनी पेन दे सकते हो? लड़का थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, हाँ अच्छा ठीक है। वह उसका धन्यवाद करता है, पेन लेता है और वापस सेरेन के पास जाता है। वह उसका हाथ पकड़ता है, उसे हैरान करते हुए उसकी उंगलियों के बीच पेन रखता है और उसका हाथ थामकर उसके साथ मिलकर हस्ताक्षर कर देता है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, दिन कहता है। फिर वह कागज उठा लेता है। मैं इसे जमा कर देता हूँ, ठीक है? वह मुड़ता है और अपनी मेज पर लौट जाता है। सेरेन उसे देखकर कहती है, कमीना, कितना परेशान करने वाला है। दिन तुरंत रुक जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह मुड़कर उसे तेज नजरों से देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि वे शब्द सच में उस लड़की के मुंह से निकले थे। लेकिन वह तुरंत सिर नीचे कर लेती है और अपना चेहरा बाहों के बीच छिपा लेती है। यह देखकर वह सोचता है, क्या? अपनी कॉपी में लिखते हुए वह पेंसिल की नोक कागज पर थपथपाता है, सोच में डूबा हुआ। मुझे लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी किसी को परेशान किए बिना बिताई है, खासकर स्कूल में। वह आगे सोचता है, आज तक किसी ने मुझे परेशान करने वाला नहीं कहा। मैंने कभी ऐसा व्यवहार भी नहीं किया। परेशान करने वाला? क्या मैं सच में इतना परेशान करने वाला हूं? यह बात उसे धीरे धीरे और भी बेचैन करने लगती है। परेशान करने वाला होने का मतलब क्या है? और अब तनाव में आते हुए वह सोचता है, और क्या उसे कमीना भी कहना जरूरी था? उसे जगाना इतना बड़ा अपराध था क्या? वह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब दिन को किसी ने गाली दी थी और इस बात ने उसे अंदर तक परेशान कर दिया। जब वह इन्हीं विचारों में खोया रहता है, एक लड़की बोर्ड पर लिखे नोट की ओर इशारा करती है। मेंटर और मेंटी प्रोग्राम वाले लोग आकर अपने जोड़े देख लो। क्लास लीडर उसे बुलाता है। दिन, तुम भी इस प्रोग्राम में हो ना? चलो देखते हैं। आखिरकार वह अपने विचारों से बाहर आता है। पता नहीं मुझे किसके साथ रखा गया है। बोर्ड के पास जाते हुए लीडर पूछता है। लड़का सूची पढ़ना शुरू करता है। कॉन्ग हाजून, शेन जुन योंग और आगे ढूंढता रहता है। दिन भी उसके पास पहुंचता है। तभी लीडर को उसका नाम मिल जाता है। दिन और उसके ठीक नीचे सेरेन, दोनों को मेंटर और मेंटी के रूप में जोड़ा गया था।
उसकी आंखें फैल जाती हैं। लड़की का नाम देखकर उसका मुंह लगभग खुला रह जाता है। उसका सहपाठी भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। सेरिन, तुम्हारी मेंटी है। चीख सुनकर सभी दिन की ओर देखते हैं। वह तुरंत अपने सहपाठी का मुंह ढक देता है। फिर उसकी नजर वापस बोर्ड पर जाती है। आह, वह बड़बड़ाता है चिढ़कर। बुधवार को बोर्ड पर लिखा होता है स्वाध्याय। दिन अपने नोट्स उठाता है और पेंसिल केस लेते हुए सोचता है, ठीक है, सिर्फ 50 मिनट की मेंटरिंग है। सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार मेरा अपमान किया, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे अपना काम खराब करना चाहिए। सेरिन की ओर जाते हुए वह खुद को समझाता रहता है, मैं यह कर सकता हूं, यह बस एक मेंटरिंग सेशन है। वह उसके बगल में बैठी लड़की के पीछे रुकता है। क्या थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जगह बदल सकती हो? लड़की उठ जाती है और दिन सेरिन के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। वह सिर नीचे किए रहती है, मानो झपकी ले रही हो। वह पेन से मेज पर हल्का सा थपथपाकर उसे जगाता है। सेरिन तुरंत उसकी ओर मुड़ती है और उसे तेज नजरों से घूरती है। सेरिन, टीचर ने तुम्हें बताया है ना? वह दृढ़ता से उसकी ओर देखता है। इस सेमेस्टर मैं तुम्हारा मेंटर रहूंगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे फाइनल एग्जाम खत्म होने तक। वह आधी लेटी हुई ही रहती है, बस उसे देखती रहती है, मानो उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अचानक वह उसे एक चमकदार मुस्कान देती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे उसे उसकी बात पसंद आई हो, लेकिन फिर वह पूछती है, मैं ऐसा क्यों करूं? दिन की आंखें फैल जाती हैं। वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उस मुस्कान का जवाब से कोई मेल ही नहीं था। दूसरा अध्याय दिन को अपनी कॉपी देखते हुए सोच में डूबा दिखाकर शुरू होता है। वह अपने मिले हुए अंक देखता है। सभी बहुत अच्छे थे, लगभग पूरे अंक। कोई उसे बुलाता है, दिन कैंटीन चलोगे? जरूर। वह उठता है, कागज मेज पर छोड़ता है और कक्षा से बाहर निकल जाता है। गलियारे से गुजरते हुए वह सोचता है, मेरी जिंदगी परफेक्ट थी। वह क्लास लीडर और अपने सहपाठी से बातें करता है, चाहे दोस्ती की बात हो। फिर हम दिन को डिबेट की क्लास में देखते हैं। संचालक चर्चा चलाता है, जबकि वह सामने रखे तर्कों का जवाब देता है, या अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेरा प्रदर्शन हो। वह बहस के दौरान प्रभावशाली जवाब देता है। फिर हम दिन को घर पर उसके माता पिता और छोटी बहन के साथ देखते हैं। तुम्हारे अंक और बेहतर हो गए हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, इस बार थोड़ा आसान था। उसके पिता उसका रिपोर्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम हमेशा अपने दम पर अच्छा करोगे। जो चाहो करो, जब चाहो करो। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। जी पापा। वह मुस्कुराकर जवाब देता है। फिर चेरी ब्लॉसम दिखाई देते हैं और वह सोचता है, मेरी 18वीं उम्र की बसंत में हम उस पल पर लौटते हैं जब वह सेरिन से कहता है, हम फाइनल एग्जाम तक अपना पूरा प्रयास करेंगे। और वह लड़की जिससे उसने पहले लगभग कभी बात नहीं की थी, वही मशहूर बदमाश लड़की उसे चमकदार मुस्कान दे रही थी। लेकिन उसी समय वह जवाब दे रही थी, मैं ऐसा क्यों करूं? दिन की आंखें फैल जाती हैं। वह उस मुस्कान और उन शब्दों के बीच का अंतर समझ नहीं पाता और सोचता है, मेरी परफेक्ट जिंदगी में दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। वह लगातार उसे देखता रहता है, पूरी तरह हैरान। अब थोड़ा धैर्य खोते हुए वह कहता है, स्कूल 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 तुम्हें यह करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए तुम्हारी राय मायने नहीं रखती, समझी? वह अभ्यास की ओर इशारा करता है। चलो पहले सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। यह एक द्विघात समीकरण है। लेकिन सेरिन बस उसे अनदेखा करती है। वह लगातार बोलती रहती है, मैं सोने जा रही हूं। वह फिर से ईयरफोन लगा लेती है। दिन उसकी प्रतिक्रिया समझ न पाकर आंखें घुमाता है। पीछे हटे बिना वह उसके कान से ईयरफोन निकाल देता है। अभी हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। सेरिन उबी हुई अभिव्यक्ति के साथ बस नजर उठाती है। नहीं, तुम क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? एक बार फिर उसकी मुस्कान उसके शब्दों के बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। वह तुरंत पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वह बाथरूम में दिखाई देता है। नल खुला है और पानी बह रहा है, जबकि वह आईने के सामने खड़ा है। उसका चेहरा गीला है और चेहरे पर गंभीर भाव है। फिर भी वह दृढ़ होकर बाथरूम से निकलता है और कक्षा में लौटता है। उसका सहपाठी पूछता है, अरे तुम ठीक हो? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिन साफ तौर पर इसे एक चुनौती की तरह लेता है। धत। फिर वह टीचर्स रूम जाता है। शिक्षिका चिंतित होकर कागज लेती है। सेरिन ने इसे हल नहीं किया है ना? ऐसे नहीं चलेगा। अगर वह खुद सवाल हल नहीं करेगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। वह सिर झुका लेता है। माफ कीजिए, नहीं, तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। सेरिन बस बहुत जिद्दी है। शिक्षिका कागज रख देती है। अफसोस है, मुझे लगा था तुम कर लोगे। दिन थोड़ा पीछे हटता है। लगता है आखिरकार सेरिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थी। वह चुप रहता है। शिक्षिका आगे कहती है, क्या मैंने तुमसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर ली? तुम अब छोड़ सकते हो। अगर जारी नहीं रखोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दिन नजरें झुकाकर सोचता है, मुझे यहां खड़े होकर यह सब क्यों सुनना पड़ रहा है? इसमें आखिर इतना मुश्किल क्या है? धीरे धीरे वह शिक्षिका की बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सेरिन जैसी लड़की को संभाल नहीं पाया। तभी उसके विचार उसी लड़की के अंदर आने से टूट जाते हैं। शिक्षिका और दिन उसकी ओर देखते हैं। उसे पहचानते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सेरिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए उसे देखती है। फिर ऐसे व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देती है जैसे वह यह मुकाबला जीत गई हो। शिक्षिका चिल्लाती है, फिर से जल्दी निकलने की कोशिश कर रही हो? हाँ। वह बिना झिझके जवाब देती है, अरे जरा रुको। शिक्षिका छिड़ जाती है। इस बीच दिन लड़की की उस नजर से लगातार परेशान रहता है जो उसी पर टिकी हुई है। तभी शिक्षिका पूछती है, दिन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेंटी बदल दूं? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम जाता है। दोनों ने सवाल साफ सुना था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी शिक्षिका उसे फिर बुलाती है। दिन सेरिन को लगातार देखते हुए कहता है, अगर मैं मेंटी बदल दूं तो उसके पास कोई और मेंटर नहीं रहेगा। फिर वह शिक्षिका की ओर देखकर मुस्कुराता है।
मैं अपनी कमी की वजह से उसके लिए समस्या पैदा नहीं करना चाहता। मैं सेरिन का मेंटर बना रहूंगा। शिक्षिका हैरान हो जाती है। हे भगवान! फिर वह खुशी से तालियां बजाती है। हे भगवान! दिन, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? वह बुलाती है। सेरिन, यहाँ आओ। लड़की पास आती है। तुम मेहनत करोगी या नहीं? वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ दिन की ओर देखती है। जैसा सोचा था, तुम हमेशा की तरह बहुत अप्रिय हो। शिक्षिका कहती है, अरे, मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूं, मुझे जवाब नहीं दोगी? दिन चुनौती भरी नजरों से सेरिन को देखता है और सोचता है, आज तक मैंने मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं किया। वह लड़की को लगातार देखता रहता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरती, बस उसकी नजरों का सामना करती रहती है, मानो उसने चुनौती स्वीकार कर ली हो। कुछ समय बाद दिन कक्षा के बाहर उसका इंतजार करता है। जैसे ही सेरिन बाहर कदम रखती है, वह पहले से वहीं खड़ा होता है। दिन तेज नजरों से उसका चेहरा देखता है और सोचता है, मेरा लक्ष्य इस लड़की के साथ मेंटर और मेंटी की गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी करना है और उसके अंक बहुत ज्यादा बढ़ाना है। वह उसे ऐसे देखता है जैसे वह उसकी अगली चुनौती हो। इसके लिए चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे उसके करीब जाना होगा। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, तुमने टीचर की बात सुनी ना? लेकिन सेरिन बस मुड़कर चलने लगती है। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? वह उसके पीछे चलते हुए कहता है। वह रुकती है, एक बार फिर उसी घमंडी नजर के साथ मुड़ती है। आराम करो और मेरा पीछा छोड़ो, और अपने रास्ते चली जाती है, एक बार फिर उसे साफ मना करते हुए। कुछ देर बाद स्कूल की कैंटीन भीड़ से भरी है। लड़के और लड़कियां हर तरफ बातें कर रहे हैं। दिन मेज ढूंढते हुए सोचता है, उसे देखते रहने के बाद मुझे पता चला कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी वह सेरिन को अकेले बैठा देखता है। वह उसकी मेज तक जाता है और सामने बैठ जाता है। लड़की उसके आने पर ध्यान देती है। दिन मुस्कुराता है। वह कहता है, खाना, अच्छे से खाना। इससे वह रुककर उसकी ओर देखती है। उस पल उसकी नजर पहले ही बदल चुकी होती है, मानो सामने बैठे लड़के को लेकर वह उत्सुक हो गई हो। लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए वह अपनी प्लेट से गाजर उठाना शुरू करती है और एक एक करके उसकी प्लेट में रखती जाती है। वह बिल्कुल कुछ समझे बिना उसे देखता रहता है। फिर उसी खास मुस्कान के साथ सेरिन कहती है, तुम भी अच्छे से खाना। वह सारी गाजर उसकी प्लेट में डालकर उठ जाती है, जबकि उसका अपना खाना अभी लगभग छुआ भी नहीं गया था। फिर वह उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। हाँ, दिन उसकी प्रतिक्रिया से उलझकर आंखें फैला देता है। उसके पास तो बुनियादी तहजीब तक नहीं है। कक्षाएं खत्म होने पर छात्र स्कूल से निकलकर घर जाने लगते हैं। सेरिन किसी के बुलाने की आवाज सुनकर मुड़ती है। घर जा रही हो? पीछे देखने पर उसे दिन दिखाई देता है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। वह उसी रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, साथ चलें? वह बिना किसी दिलचस्पी के उसे देखती है, फिर चुनौती भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर तुम मेरे पीछे आओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे अंग निकाल लिए जाएं तो मुझे दोष मत देना। और वह वहां से आगे बढ़ने लगती है। क्या? वह पूरी तरह हैरान होकर पूछता है। दिन लड़की को जाते हुए देखता है और सोचता है, यह फिर झूठ बोल रही होगी। वह सच में इस बात की बिल्कुल परवाह करती हुई नहीं लग रही थी। आखिरकार वह उल्टी दिशा में चला जाता है। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? फिर भी मैं उसके पीछे नहीं गया। एक और दिन कक्षा में कुछ लड़कियां बातें करते हुए बाहर निकलती हैं। सेरिन हमेशा की तरह अपनी जगह पर ईयरफोन लगाए बैठी रहती है, संगीत सुनते हुए अपने आसपास की हर चीज से बेखबर। अचानक कोई उसके सामने आकर बैठ जाता है। उसके घुटने उसके घुटनों से छू जाते हैं और बिना बताए उसके कान से एक ईयरफोन निकाल लेता है। वह हैरानी से आंखें फैला देती है। दिन ईयरफोन अपने कान में लगा लेता है। संगीत को लेकर तुम्हारी पसंद बड़ी अनोखी है। जब उसे पता चलता है कि वह दिन है, उसके चेहरे पर तुरंत वही उदासीन भाव लौट आते हैं। तुम्हें सच में इस तरह का संगीत पसंद है? दिन पूछता है। लड़की की नजर कठोर हो जाती है। वह साफ तौर पर चिढ़ी हुई है। फिर उसे परेशान करने के लिए वह संगीत की आवाज पूरी बढ़ा देती है। वह दर्द से सिकुड़ता है और कराहते हुए जल्दी से ईयरफोन निकाल देता है। सेरिन कुर्सी पर सीधी बैठ जाती है। अरे, हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ वह पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या? दिन उसकी ओर देखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वह दोबारा उसकी ओर झुकता है। मैं बस दोस्ताना बनने की कोशिश कर रहा हूं। वह एक भौं उठाती है। उस जवाब से साफ तौर पर चिढ़ी हुई बिना चेतावनी वह उसकी कुर्सी पर लात मारती है। आवाज पूरी कक्षा का ध्यान खींच लेती है और सभी छात्र डरकर उनकी ओर मुड़ते हैं। सेरिन दिन की कुर्सी को दूर धकेल देती है। ये सब बंद करो। अगर मरना नहीं चाहते। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह फिर से अपने पैर क्रॉस कर लेती है। अगर समझ गए हो तो यहां से निकलो। दिन नजरें फेर लेता है, मानो उसे धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह जारी रखना चाहता हूं। सेरिन बिना समझे उसे देखती है। वो मुस्कुराता है। अगर मैं नहीं रुका तो क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? और दृढ़ता से उसकी ओर देखता है। मैं समझ गया हूं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं उन अफवाहों में से किसी पर विश्वास नहीं करता। उसकी नजर और भी ठंडी हो जाती है। सेरिन हाथ बढ़ाकर उसके गालों से उसका चेहरा पकड़ लेती है। दिन की आंखें फैल जाती हैं। वह अचानक पकड़ा गया था। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही। वह बहुत करीब से उसे घूरती है। तुम्हारी नजर अचानक ठंडी और परेशान करने वाली हो जाती है। अच्छा इंसान होने का नाटक बंद करो। यह परेशान करने वाला है। फिर वह उसका चेहरा छोड़ती है और पीछे हट जाती है। क्या? दिन डरकर कुछ समझ नहीं पाता। तभी कोई बुलाता है। सेरिन, कक्षा के बाहर एक शिक्षक खड़ा है और गलियारे की ओर इशारा कर रहा है। वह उठती है और उसके पास जाती है। सभी उस दृश्य को देखते हैं। दिन भी पीछे मुड़कर देखता है। वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी क्या हुआ था। कुछ देर बाद कई छात्र दौड़कर खिड़की के पास पहुंचते हैं। सेरिन बाहर एक लंबे आदमी से बात कर रही है जिसने काला सूट पहना है। दिन भी खिड़की से देखता है, फिर छिड़कर वहां से हट जाता है। क्या क्या ये सच है? बाहर लड़की को देखते हुए वह सोचता है,
बाद में मुझे पता चला कि मैंने सेरेन का वह नियम तोड़ दिया था जिससे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वह सिर झुकाए उदास दिखाई देती है, मानो उसने कोई गलती कर दी हो। अगले दिन स्कूल के सामने चेरी का पेड़ खिल रहा होता है और छात्र पहुंच रहे होते हैं। सेरेन फिर से ईयरफोन लगाई दिखाई देती है और आसपास की हर चीज के प्रति उसी पूरी उदासीनता के साथ चलते हुए अचानक कोई उसके ठीक सामने आकर रुकता है। वह तेज नजरों से ऊपर देखती है। वह दिन है। वह उसके कान की ओर इशारा करता है, मानो उसे ईयरफोन निकालने के लिए कह रहा हो। सेरेन उनमें से एक निकालती है और उसकी ओर देखती है। दिन शुरू करता है। घर जाने के बाद मैंने थोड़ा सोचा। फिर वह आगे कहता है, अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें चिढ़ हुई तो माफ करना। वह वहीं खड़ी सुनती रहती है। हो सकता है मैंने कभी बिना एहसास किए तुम्हें गलत समझ लिया हो, या शायद मेरी किसी बिना सोची हरकत ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया हो। सेरेन की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। वह हैरान है। वह दृढ़ता से आगे कहता है, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। और ईमानदारी से उसकी ओर देखता है। तभी हम मेंटरिंग की गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी कर पाएंगे। यह सुनते ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। फिर वह उसकी ओर बढ़ने लगती है। सिर्फ इसी वजह से सेरेन उसकी ओर देखती है। मेरे करीब आने में तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। दिन जवाब देने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें बताया ना, यह मेंटरिंग की वजह से है। लेकिन वह बीच में रोक देती है, और अगर अफवाहें सच हों, वह चुप हो जाता है। अगर मैं सच में बदमाश हूं तो तब भी मेरे करीब आना चाहोगे? दिन एक पल के लिए हिचकता है। खैर, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। फिर वह आगे कहता है, लेकिन अगर होती भी तब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। यह सुनते ही उसकी नजर पूरी तरह बदल जाती है। वह खाली और अंधेरी हो जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। तभी अचानक सेरेन उसकी टाई पकड़ती है और उसे आगे खींच लेती है। दिन की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। उसके कोई दोस्त नहीं है। खींचे जाने पर वह एक कदम आगे बढ़ता है। उसके पास बुनियादी तहजीब नहीं है। आसपास के कई छात्र यह दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। फिर अचानक सेरेन उसे खींचकर चूम लेती है। जैसे ही उनके होंठ मिलते हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह ऐसे जीती है मानो कल का कोई भरोसा ही ना हो। चुंबन कुछ सेकंड तक चलता है और आसपास के सभी लोग हैरानी से देखते रहते हैं। होश में आते ही दिन तुरंत पीछे हटता है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है। तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है और तेज नजरों से जवाब देती है, अब हम पहले से ज्यादा करीब हैं, तुम्हें नहीं लगता? दिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। सेरेन बस उसे छोड़ देती है और स्कूल की ओर चलती रहती है। चेहरा लाल और दांत भींचे हुए वह उसे जाते हुए देखता है। क्या ये लड़की पागल है? इस बीच आसपास मौजूद सभी लोग अभी भी उस दृश्य से हैरान हैं। जल्द ही फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सुबह वह क्या था? मैंने सही देखा था ना? लड़कियां शर्माते हुए बातें करती हैं और लड़के भी फुसफुसाने लगते हैं। बाद में कक्षा में दिन का सहपाठी पूछता है, क्या यह सच है? फिर वह चिल्लाता है, सेरेन ने तुम्हें चूमा? दिन बिना दिलचस्पी वाले भाव के बोर्ड पर लिखा हुआ मिटाता रहता है। दिन डस्टर झाड़कर कहता है, पहले कुछ बातें साफ कर लेते हैं। वह चुंबन नहीं था, बस हमारे होंठ आपस में टकरा गए थे। फिर बगल में देखते हुए वह आगे कहता है, दूसरी बात, वह मैंने नहीं किया था, उसने किया था। वह सेरेन की मेज की ओर देखता है। वैसे किसी को पता है वह कहां है? यह सुनकर उसका सहपाठी और कुछ लड़कियां शर्मा जाती हैं। वाह! पूरी कक्षा में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तुम्हें उसे ढूंढते देखकर लगता है कि अफवाहें सच हैं। फुसफुसाहट के बीच वह थकी हुई नजरें फेर कर सोचता है, वह लड़की मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ऐसी सनसनीखेज अफवाहें फैलें और मेरे लिए उसके करीब जाना और मुश्किल हो जाए। वह पीछे देखता है। अब अगर मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा तो हर कोई मुझ पर और ज्यादा ध्यान देगा। और ऊपर से वह भाग गई और यह सब संभालने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। वाह दिन! वह उसकी ओर मुड़ता है। आज सुबह तो तुमने बड़ा कारनामा कर दिया। शिक्षक उसके पास आता है। कहते हैं शांत रहने वाले ही सबसे ज्यादा गुल खिलाते हैं। जरा खुद को देखो। आंखों के नीचे काले घेरे लिए दिन थकी हुई मुस्कान देता है। धत! बाद में वह दवा मांगने के लिए स्कूल की नर्स के पास जाता है। वह पूछती है, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है? वह उसे दवा देती है। यह लो और अपने पीछे खाली बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। वह एक बिस्तर की ओर जाता है, लेकिन पर्दा हटाते ही वहां सेरेन को सोता हुआ पाता है। दिन हैरान हो जाता है। वह पूरी तरह शांत होकर सो रही थी। फिर वह बगल वाले बिस्तर पर जाकर बैठा है। जाता है, मैं बस चुपचाप थोड़ी देर रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। वह लेट जाता है। कुछ पलों के लिए दोनों आखिरकार एक दूसरे के बगल में शांत दिखाई देते हैं। नींद न आने पर वह सिर उठाकर सेरेन की ओर देखता है। वह अभी भी सो रही है। जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह बेखबर। वह सोचता है उसके आइडल बनने की ट्रेनिंग लेने वाली अफवाह उस पर कहीं ज्यादा जंचती है बजाय उसके बदमाश होने वाली बात के। तभी उसे वह सवाल याद आता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? दिन उसे लगातार देखता रहता है। यह समझना आसान है कि कोई ऐसा क्यों सोच सकता है। तभी उसकी गर्दन पर कुछ उसका ध्यान खींचता है। एक निशान। सेरेन आंखें खोलती है और देखती है कि वह उसे घूर रहा था। वह बेपरवाही से उसकी ओर देखती है। दिन की आंखें एक पल के लिए फैल जाती हैं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। आखिरकार वह उस माहौल को तोड़ती है। कहीं तुम कोई विकृत इंसान तो नहीं हो, यहां तक मेरा पीछा करते हुए आ गए? यह सुनकर वह चिढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं। एक खास इंसान द्वारा फैलाई गई अफवाह से निपटते निपटते मेरे सिर में दर्द हो गया है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। वह बुदबुदाती है, लेकिन तुम इतनी देर से घूर रहे थे कि मुझे लगा शायद तुम अभी मेरे और करीब आना चाहते हो। लेकिन वह तुरंत रोकता है। ऐसा नहीं है। वह छत की ओर नजरें फेरकर कहता है, यह निशान तुम्हें कैसे? लेकिन वह उसे बीच में रोक देती है।
अगर तुम्हें पता चल जाए तो क्या तुम डर जाओगे? बिल्कुल नहीं, वह जवाब देता है पूरी दृढ़ता से। क्यों? क्या किसी गैंगस्टर ने तुम्हें पीटा था या कुछ ऐसा हुआ था? वह जवाब देती है, मैं एक आदमी के साथ उलझी हुई थी। इतना कहकर सेरेन उठती है और अपनी जैकेट पहनने लगती है। अभी जा रही हो? दिन पूछता है। हाँ, तुम्हारे साथ रहना बहुत बुरा है। वह भी उठ जाता है। क्या तुम्हें हमेशा इसी तरह बात करनी पड़ती है? जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर वह उसी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ती है, फिर एक उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। तुम बहुत बदतमीज थे, और वह नर्स के कमरे से बाहर चली जाती है। दिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ सेकंड बाद आखिरकार उसे समझ आता है कि उसका क्या मतलब था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। हाँ, उस निशान के बारे में इस तरह पूछना सच में बदतमीजी थी। कुछ समय बाद वह परेशान भाव के साथ होठों पर लिप बाम लगाता है। उसके करीब जाने की बात तो भूल ही जाओ, उसके साथ सामान्य बातचीत करना भी मुश्किल है। वह फिर उस निशान के बारे में सोचता है। उसने कहा था कि वह एक आदमी के साथ उलझी हुई थी। यह साफ तौर पर झूठ लगता है। कोई ठीक उसी जगह पर कैसे घायल हो सकता है? ठीक उसी जगह। दिन थोड़ा और सोचता है। एक टांकों वाला निशान। क्या वह किसी कटने की वजह से था? तभी उसका सहपाठी पास आकर फुसफुसाता है। चाकू का घाव 100% उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या? सहपाठी आगे कहता है। ध्यान से सुनो। फिर वह अपने मन में पूरी कहानी गढ़ने लगता है। किसी गैंग के मुखिया ने सेरेन को बचपन में गोद लिया होगा। लड़के की कल्पना में वह बचपन में घायल दिखाई देती है। उसे किसी बहुत महत्वपूर्ण इंसान की रक्षा करनी थी। हम सेरेन को एक लड़के को गले लगाते हुए देखते हैं। तभी उसका कथित पिता चाकू उठाकर उस लड़के की ओर बढ़ता है। पापा, वह बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लेती है। उस इंसान को बचाने की कोशिश में वह घायल हो जाती है। सहपाठी कल्पना करना जारी रखता है। घायल होने के बावजूद सेरेन एक भी आंसू नहीं बहाती। उस दिन से उसे उस आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया होगा, ताकि वह उस इंसान को सुरक्षित रख सके जिससे वह प्यार करती थी। इसलिए जिस लड़के को वह बचाना चाहती थी उसके लिए चाकू खाया, और तभी से किसी को अपने करीब नहीं आने देती, क्योंकि उसके करीब आने वाला हर इंसान आखिरकार घायल हो जाएगा। सहपाठी की कल्पना में सेरेन एक इमारत की छत पर अकेली खड़ी क्षितिज को देख रही है। फिर हम वास्तविकता में लौटते हैं। यह मेरे अगले काम की कहानी है, लड़का कहता है। दिन पूरी तरह हैरान होकर उसे देखता है। वह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। सहपाठी मुस्कुराता है। बिल्कुल सही पकड़ा ना? ये क्या बकवास है? ये तो सिर्फ समय की बर्बादी थी। लड़का दिन की ओर देखता है। लेकिन तुम उसके लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हो? फिर उसे जैसे कुछ समझ आता है। क्या तुम्हें उससे लगाव हो गया है? दिन उसकी ओर देखता है। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? सहपाठी पूछता है। सच में? यह सुनते ही थकान से उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, और वह सोचता है, एक परफेक्ट जिंदगी, मैंने इसे बनाने में कितनी मेहनत की है। फिर हम दिन को बचपन में बांसुरी बजाना सीखते हुए देखते हैं। वह पूरी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके पिता कमरे में आते हैं। क्या कर रहे हो दिन? लड़का जमीन पर लेटा हुआ था। बांसुरी बगल में पड़ी थी। मैं अपना दिमाग शांत कर रहा हूँ। वह निराश दिखाई देता है। पिछले हफ्ते सबने कर लिया, लेकिन मैं अकेला था जो पास नहीं हुआ। यह बहुत परेशान करने वाला है। उसके पिता बांसुरी उठाते हैं। हार मान लोगे? दिन उनकी ओर देखता है। पिता आगे कहते हैं, अगर हार मान ली तो तुम हार जाओगे, है ना? लड़के की आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। बिल्कुल सही। हम वर्तमान में लौटते हैं। दिन सोचता है, देखते हैं कौन जीतता है। मैं उस लड़की से हारने वाला नहीं हूं। कक्षा खत्म होने पर सेरिन जाने की तैयारी करती है, और वह हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक देता है। सेरिन, वह उसे तेज नजरों से देखती है। चलो साथ घर चलते हैं। पूरी कक्षा दोनों की ओर देखती है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। वह बिना दिलचस्पी के जवाब देती है, नहीं। सेरिन निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दिन उसके सामने खड़ा रहता है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं सिर्फ आधे रास्ते तक चलूंगा, तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा। दूसरे छात्र फुसफुसाने लगते हैं। वे सच में डेट कर रहे होंगे। वह चुनौती भरे भाव से लड़की को देखता है, और फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैंने सुना है दिन ने पहले उसे चूमा था। उसने पहले उसे चूमा था। अफवाहें और बढ़ने लगती हैं। सेरिन अपना बैग पकड़कर उसका हाथ रास्ते से हटा देती है। रास्ते से हटो। फिर वह चिढ़े हुए भाव के साथ गलियारे से चली जाती है। दिन उसकी ओर देखता है, हैरान होकर, फिर मुस्कुराता है। कल मिलते हैं। वह उसके जाते हुए हल्के से हाथ हिलाता है। इसके तुरंत बाद पूरे स्कूल में अफवाहें फैलने लगती हैं। सुना है सेरिन ने कहा कि अगर दिन ने उसे डेट नहीं किया तो वह मर जाएगी। दूसरे गलियारे में एक लड़की कहती है, मैंने सुना है दिन ने सेरिन से पैसे उधार लिए हैं। क्या? लड़की चौंक जाती है। क्या उसे पैसों की इतनी जरूरत थी? मैदान में दूसरे लड़के भी बातें करते हैं। सुना है दिन ऐसा बेवकूफ है जो सिर्फ खूबसूरती के पीछे पागल है। वाह, तो इसीलिए वह अब तक हर किसी को मना करता रहा था। इस सारी हलचल के बीच दिन थके हुए और पूरी तरह उदासीन भाव के साथ दिखाई देता है। तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं। अरे दिन! वह बगल में देखता है। क्या तुम सच में सेरिन को डेट कर रहे हो? पूरी कक्षा शांत हो जाती है। सभी जवाब का इंतजार करते हैं। वह हल्की सी मुस्कान देता है। नहीं, उसका जवाब लगभग सवाल की तरह निकलता है। फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। दिन पूरी तरह प्यार में पड़ चुका है। वह दिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जल्द ही पूरा स्कूल अफवाहों से भर जाता है। कहते हैं वह बस दिखावा कर रहा है कि वे दोनों साथ नहीं हैं। क्यों? सभी यही सोचते हैं। फिर दृश्य बदलता है। रात हो चुकी है। दिन की मां पूछती है, बेटा तुम सोने नहीं जा रहे? यह खत्म करने के बाद सो जाऊंगा। वह पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था।
उसकी माँ कॉपी देखती है। तुम वह अभ्यास वाली कॉपी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो जिसे पहले ही पूरा कर चुके हो? मैं कुछ उपयोगी सवाल चुन रहा हूँ ताकि एक सहेली को दे सकूं। वह उसके पास आती है। क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? मेंटरिंग वाली गतिविधि? हाँ। माँ पूछती है, तुमने कहा था कि वह इंसान गतिविधियों में ठीक से हिस्सा नहीं लेता। क्या यह बहुत मुश्किल काम नहीं है? दिन जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। दृढ़ नजरों के साथ वह आगे कहता है, मैं उस इंसान को यह सवाल हल करना सिखाकर ही रहूंगा। अगले दिन छात्र स्कूल पहुंचने लगते हैं। दिन सीधे सेरेन की मेज के पास जाता है। वह पहले से ही चिढ़े हुए भाव से उसे देख रही है। वह मुस्कुराता है, कल तुम ठीक से घर पहुंच गई थी? फिर वह उसकी ओर एक कागज बढ़ाता है। स्कूल की दी हुई सामग्री थोड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने इस कॉपी से सिर्फ सबसे आसान सवाल चुने हैं। दिन कहता है। सेरेन बिना दिलचस्पी के कागज देखती है। वह समझाना जारी रखता है, मैंने बगल में फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, इसलिए हल करते समय उन्हें देखोगी तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कुछ लड़के टिप्पणी करने लगते हैं, वाह, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख रहा है, कितना प्यारा है। दिन वहां से हटता है। सारे सवाल हल करने की कोशिश करना, ठीक है? वह कागज को देखती रहती है, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। दिन के अंत में छात्र स्कूल साफ करते हैं। कुछ सच में सफाई कर रहे हैं, जबकि बाकी बस समय बिताने के लिए बातें कर रहे हैं। दिन और क्लास लीडर कचरा लेकर जाते हैं। लीडर कहता है, तुम सच में बहुत मेहनती हो, अगर मैं होता तो कब का हार मान चुका होता। वह हंसता है, सच कह रहा हूं। लीडर आगे कहता है, तुम हमेशा से ऐसे इंसान रहे हो जिसे हर हाल में जीतना होता है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है, अरे यार, जल्दी करो और यहाँ आओ। वह हंसते हुए चिल्लाती है। अनजाने में वह कचरे का डिब्बा लिए दिन से टकरा जाती है और सब कुछ गिर जाता है। आह, माफ करना। कोई बात नहीं, वह कचरा उठाने के लिए झुकते हुए जवाब देता है। लड़की भी नीचे झुक जाती है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सच में माफ करना, मैं तुम्हारे साथ सब उठा देती हूँ। कोई शिकायत करता है? अरे सच में, तुम दौड़ क्यों रही हो? पहले तुम ही दौड़ने लगी थी, लड़की पलटकर जवाब देती है। कागज इकट्ठा करते समय दिन को कुछ दिखाई देता है। कचरे के बीच वही रिवीजन शीट है जो उसने सेरेन को दी थी। कुछ दिनों बाद बुधवार की मेंटरिंग के दौरान वह फिर उसके सामने होता है। सेरेन अविश्वास से उसकी ओर देखती है। सच में? क्या तुम बस मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? दिन बस मुस्कुराता है। जब बाकी छात्र उन्हें देख रहे होते हैं, वो मेज पर एक और शीट रख देता है। यह वही अभ्यास था, अब पूरी तरह मुड़ा तुड़ा। तुमने एक भी सवाल हल नहीं किया। फिर वो उसकी ओर मुस्कुराता है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सेरेन उसे देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी जिद क्यों कर रहा है। दिन मुस्कुराता रहता है। वह व्यंग्य से नजरें फेर लेती है, उठकर दूसरी कुर्सी पर जाती है और अपना बैग उसके सहपाठी के बगल में रख देती है। उसी पल वह लड़का और क्लास लीडर यह देखकर तनाव में आ जाते हैं कि सेरेन उनके इतने पास आकर बैठ गई थी। दिन आह भरता है और खिड़की से बाहर देखता है। यह आसान नहीं होने वाला। फिर दृश्य बदल जाता है। वह घर के सोफे पर लेटा छत को देख रहा है, सोच में डूबा हुआ। उसके पिता पास आते हैं। काफी समय बाद तुम्हें ऐसे चेहरे के साथ देख रहा हूं। दिन उनकी ओर देखता है। अरे, आज आप घर पर हैं? पिता बैठ जाते हैं। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? पापा, आप किसी ऐसे इंसान को कैसे जीते हैं जो आपसे नफरत करता हो? कोई जो तुमसे नफरत करता है? हाँ। पिता सोच में पड़ जाते हैं। खैर, पिता जैसे किसी नए विचार के साथ बैठते हैं। क्या यह सिर्फ बदकिस्मती थी? फिर वह हंसते हैं, मानो स्थिति समझ गए हों। दिन हैरान होकर उठ बैठता है। आपको कैसे पता? पिता बताना शुरू करते हैं। जब मैं जवान था, लगभग तुम्हारी उम्र का। दिन आंखें फैलाता है। ध्यान से सुनते हुए हम अतीत में लौटते हैं। हम उसके पिता को डांट खाते हुए देखते हैं। एक शिक्षक था जो मुझसे बहुत नफरत करता था। शिक्षक चिल्लाता था, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? पिता कहानी सुनाना जारी रखते हैं। मुझे कभी वजह पता नहीं चली, लेकिन किसी कारण से वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर वो पूछते हैं, पता है मैंने क्या किया? हम वर्तमान में लौटते हैं। मैंने दिखावा किया कि मुझे वह पसंद है। दिन समझ नहीं पाता, क्या? फिर हम दोबारा अतीत देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। शिक्षक बिना समझे उसकी ओर देखता था। जब भी उसे देखता, दौड़कर उसका अभिवादन करता था, हमेशा बड़ी सी मुस्कान के साथ। उसकी क्लास में और ज्यादा ध्यान देता, और मैंने धन्यवाद की एक चिट्ठी भी हाथ से लिखी थी। यह सब दिखाते हुए पिता आगे बताते हैं, मैं ये सब एक ही बात सोचकर करता था, देखते हैं पहले कौन हार मानता है। वह मुस्कुराते हैं। और पता है फिर क्या हुआ? हम शिक्षक को एक कैरेमल कैंडी आगे बढ़ाते देखते हैं। लो, रख लो। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं। किसी इंसान को ऐसे जीता जाता है। दिन सोचते हुए नजरें झुका लेता है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। फिर हम उसे गेंद हवा में उछालते देखते हैं। लेकिन अगर मैं कल्पना करूं कि वो कैसा होगा, तो वो आसमान की ओर देखता है, मानो मुझे सेरेन से प्यार हो गया हो। वो सोचता रहता है, सबसे पहले अगर मुझे कोई पसंद होता तो मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता। वह गिरते हुए फूल को पकड़ता है, जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके। फिर हम दिन को कुछ छात्रों के पास जाकर उसके बारे में पूछते देखते हैं। सेरेन? एक लड़का जवाब देता है। सेरेन सिर्फ इसलिए डरावनी नहीं है क्योंकि उसे लड़ना आता है। डरावने तो वे लोग हैं जो उसके पीछे हैं। दिन सब कुछ लिखता है, यह भी सिर्फ एक अफवाह है। लड़का आगे कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि सेरेन एक ऐसे परिवार की नाजायज बेटी है जो एक बड़े समूह का मालिक है दक्षिण कोरिया में। लगता है सभी महत्वपूर्ण लोगों को पहले से यह पता है। एक और लड़की कहती है, कहते हैं टैटू वाले बदमाशों के एक समूह को सेरेन ने पीट दिया था। वह सोचता है यह झूठ है। तभी एक और लड़का कहता है, बगल वाली क्लास के उस इंसान का नाम क्या था? क्या वहां कोई है जो सेरेन के साथ उसी मिडिल स्कूल में पढ़ा था? वह जानकारी लिखता है और उस व्यक्ति को ढूंढने जाता है। एक लड़की जाती है, अभी भी नींद में। सेरेन काफी मशहूर थी। वह आगे कहती है, कुछ लड़कों ने खूबसूरत होने की वजह से उस पर लाइन मारने की कोशिश की थी,
लेकिन स्कूल बदलने से पहले वे कुछ समय के लिए अचानक गायब हो गए थे। दिन ध्यान से सुनता है। उसके बाद कुछ समय तक गैंगस्टर जैसे दिखने वाले कुछ लोग उसे लेने आते थे। लड़की थोड़ा सोचती है, शायद वे गैंगस्टर भी नहीं थे, शायद बॉडीगार्ड थे, मुझे ठीक से नहीं पता। खैर, मुझे लगता है सारी अफवाहें वहीं से शुरू हुई थी। उसे जैसे कुछ समझ आने लगता है। उसे वह दिन याद आता है जब सेरिन जल्दी चली गई थी। यह 100% पक्का नहीं है ना? लेकिन उसका खतरनाक लोगों से कुछ संबंध है। दिन कॉपी में लिखता है, या तो उसके गैंगस्टरों से संबंध है या वे उसका पीछा कर रहे हैं। खैर, यह पहले से एक महत्वपूर्ण सुराग है। वह अपने नोट्स देखता है। दूसरी बात, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। फिर हम भीड़ से भरी कैंटीन देखते हैं। उसका व्यवहार, उसकी आदतें, उसके पसंदीदा वाक्य, बिल्कुल सब कुछ। दिन फिर से सेरिन के सामने बैठ जाता है। वह उदासीन नजरों से उसे देखती है। तुम क्या कर रहे हो? वो बस मुस्कुराता है। मेरी चिंता मत करो, खाना खाती रहो। और सोचता है, वो कभी कभी मुस्कुराती है, लेकिन ध्यान से देखने पर हर मुस्कान थोड़ी अलग होती है। सेरिन आह भरती है। दिन उसे देखता है और यह चिढ़ वाली मुस्कान है। फिर दृश्य बदल जाता है। शिक्षिका सेरिन से बात करती है, गुस्से में, अब क्या हुआ? और तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या? सच में जिंदगी में करना क्या चाहती हो? वह बस मुस्कुरा देती है। दिन दूर से देखता है, यह मजाक उड़ाने वाली मुस्कान है। फिर हम फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक को देखते हैं। जोड़ियां बनाओ। आगे और पीछे के नंबरों को मिलाकर सेरेन उबी हुई दिखाई देती है। जिस लड़की की जोड़ी उसके साथ बनी है वह साफ तौर पर डरी हुई है। वह कांप रही थी। दिन देखता है, यह नापसंदगी वाली मुस्कान है। फिर हम उसी लड़की को अपनी सहेलियों के साथ रोते देखते हैं। मैं सच में उसके साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहती थी। हर बार मेरी जोड़ी उसी के साथ बन जाती है। बाकी लड़कियां उसे सांत्वना देने की कोशिश करती हैं, तुम ठीक हो, बहुत डर लगा होगा। सेरेन उनके पास से गुजरती है और सब सुन लेती है। दिन देखता है, यह सच में मजा आने वाली मुस्कान है। वह बिना परवाह किए आगे बढ़ती रहती है। वह सोचता है, इन सबको अलग अलग पहचानने में मुझे काफी समय लगा। दिन को उसकी हर अभिव्यक्ति याद आती है। सच्चा आनंद, मजाक उड़ाना, नई नापसंदगी, चिढ़, नींद और गुस्सा। मुझसे बात मत करो। और वह दूसरी वाली। वह रुकता है। मैं अभी तक उसे समझ नहीं पाया। क्या तुम लोगों में से कोई फर्क समझ पाया? संदर्भ से समझ आता है, लेकिन तस्वीर में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर सेरेन एक बेंच पर बैठी संगीत सुन रही है और दूर देख रही है। इन पलों को छोड़कर उसका चेहरा लगभग हमेशा भावहीन रहता है। यह जानना असंभव है कि वह क्या सोच रही है। दिन उसे देखता रहता है। वह हमेशा ईयरफोन लगाए अपने कान बंद रखती है और तार वाले ईयरफोन इस्तेमाल करती है, भले ही उसके पास नया फोन है। क्लास के बाद जब छात्र निकल रहे होते हैं, हम सेरेन को चलते देखते हैं। दिन कुछ दूरी से उसके पीछे चलता है। मेरे साथ होने के विपरीत आमतौर पर वह पूरी तरह बेजान दिखाई देती है। वह थकी हुई भी लगती है। वह उसकी पीठ देखता है। क्या वह बस उबी हुई है? कक्षा में सेरेन एक बार फिर संगीत सुनते हुए खोई हुई नजरों के साथ दिखाई देती है। वह लगभग बोलती भी नहीं है। दिन उसके बगल में बैठी लड़की को देखता है। वह साफ तौर पर असहज है। कोई उससे बात नहीं करता। वह पूरा दिन एक शब्द बोले बिना बिता देती है। फिर हम सेरेन को दोबारा उसकी प्लेट में गाजर के टुकड़े डालते देखते हैं। और हाँ, उसे सब्जियां पसंद नहीं है, खासकर गाजर। दिन सोचता रहता है, उसे बहुत मीठे पेय पसंद है, जैसे सोडा और संतरे का जूस। सेरेन तेज नजरों से उसकी ओर देखती है। अब तुम मुझे डराने लगे हो? वह उसे देखता रहता है। फिर उत्सुक होकर वह पूछती है, तुमने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, है ना? दिन दूर देखता है, शायद नहीं। फिर उसकी ओर मुड़ता है। और तुम, क्या तुमने कभी किसी चीज से हार मानी है? सेरेन थोड़ी हैरान दिखाई देती है। हर चीज से। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह आगे कहती है, मैंने हर चीज से हार मान ली। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां हवा में उड़ती हैं जबकि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सेरेन कहती है, अगर मैं ऐसा जवाब दूं तो क्या तुम आखिरकार मेरा पीछा छोड़ दोगे? दिन समझ जाता है कि वह मजाक कर रही थी। तुम मुझे कभी सामान्य तरीके से जवाब नहीं दे सकती, है ना? फिर वह पूछती है, तुम्हें मेंटरिंग चाहिए? वह हैरान होकर उसकी ओर देखता है। सेरेन हल्का सा मुस्कुराती है। क्या इसीलिए तुम यह सब कर रहे हो? फिर उसकी नजर और तेज हो जाती है। या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? दिन तुरंत गंभीर हो जाता है। माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए जवाब देता है, आधा हां, आधा नहीं। वह बस उसे देखती है। मेरे पिता ने कहा कि मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उनके मुताबिक इससे हमारे लिए करीब आना आसान होगा। यह सुनते ही उसकी नजर अंधेरी हो जाती है। सेरेन रुकती है और सिर झुका लेती है। दिन इस बदलाव को देखता है, लेकिन कारण नहीं समझता। फिर वह हल्का सा मुस्कुराती है। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो? वह पूछता है, क्या तुम कह रही हो कि मेरे पिता परेशान करने वाले हैं? वह सवाल को नजरअंदाज करती है। मुझे बस बुधवार के स्वाध्याय के दौरान सहयोग करना है ना? दिन यह देखकर हैरान होता है कि वह सच में सहयोग करने के लिए तैयार लग रही थी। सेरेन उसकी ओर मुड़ती है, बदले में बाकी समय मुझे अकेला छोड़ देना। फिर आगे कहती है, और मेरी ओर देखना भी मत। उसके बाल हवा में उड़ते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या? दिन उसकी आधी बंद आंखों वाली उस गहरी मुस्कान को देखता है। इस भाव का क्या मतलब है? कुछ सेकंड बाद वह उसकी ओर मुड़कर हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो फिर इसे सफल बनाते हैं। तय रहा। सेरेन बिना दिलचस्पी के उसके हाथ को देखती है, फिर बस उठकर वहां से जाने लगती है। दिन समझ नहीं पाता। वह उठकर उसके पीछे जाता है। तुम इसे आसान नहीं बना रही हो। वह एक पल रुकती है, लेकिन फिर दोबारा चलने लगती है।
कक्षा में प्रवेश करके उसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ समय बाद हम छात्रों को पढ़ते देखते हैं। पूरी कक्षा ध्यान लगाए हुए दिखाई देती है। सेरिन अभ्यास के सवालों के जवाब देती है। एक सवाल पूरा करने के बाद वह शीट दिन को देती है। वह देखता है, तुमने सही किया। फिर अगले सवाल की ओर इशारा करता है। बहुत अच्छा, अब अगले सवाल पर चलते हैं। दिन कागज वापस देता है। वह ध्यान से सुनती है और सच में उसकी हर बात समझने की कोशिश करती है। दोनों उस बुधवार का स्वाध्याय साथ बिताते हैं। दिन सोचता है, बुधवार को सेरिन ने अपने वादे के मुताबिक पूरी तरह सहयोग किया। वह उसे अभ्यास करते देखता है। लिखते समय वह उसके पेन पकड़ने के तरीके में कुछ देखता है। दिन हाथ बढ़ाकर उसका पेन पकड़ता है। इसे इस तरह पकड़ना आसान है। उसी पल सेरिन उसे जानलेवा नजरों से देखती है। वह तुरंत समझ जाता है, माफ करना, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए था। वह नजरें फेर लेती है। यह एक आदत है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। और फिर से लिखने लगती है। दिन सोचता है, अगर हम इस मेंटरिंग प्रोग्राम को जारी रख पाए तो मेरे पास उसके पीछे इतना पागल होने का कोई कारण नहीं रहेगा। वह खिड़की से बाहर देखता है। सच में? तभी उसे फिजिकल एजुकेशन की क्लास में बैठी सेरिन याद आती है, जब उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अनजाने में वह फिर उसकी ओर देखने लगता है। फिर खुद से परेशान होकर तुरंत नजरें फेर लेता है। सही है, अब मुझे उसे देखते रहने की जरूरत नहीं है। तभी उसका सहपाठी गेंद लेकर उससे बुलाता है। दिन, माफ करना। वह उसके पास जाता है। आदतें एक दिन में नहीं बदलती। गतिविधियां खत्म होने के बाद दिन गलियारे में चलते हुए अपनी जेब में कुछ ढूंढता है। दो लड़के उसे बुलाते हैं। अरे एक सेकंड रुको। दिन, वह मुड़ता है। मैंने सुना है तुम किसी को डेट कर रहे हो, क्या यह सच है? उनमें से एक आगे कहता है, तुम्हारे पास तो पढ़ने तक का समय मुश्किल से है। फिर उसकी ओर देखकर जोड़ता है, लेकिन यार, तुम्हारी लड़कियों को लेकर पसंद सच में बड़ी अजीब है। दिन दृढ़ता से उसकी ओर देखता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, लड़का जवाब देता है। मुझे बस लगता है कि कम से कम तुम्हें अपने स्तर की किसी लड़की के साथ होना चाहिए। वह उसका नाम याद करने की कोशिश करता है। उसे क्या कहते थे? फिर आगे कहता है, वह गैंगस्टर वाली अफवाहों की लड़की है ना? दिन का चेहरा गंभीर हो जाता है। लड़का आगे कहता है, अफवाहें तभी इतनी खराब होती हैं जब कोई सच में बदमाश हो। फिर पूछता है, क्या तुम्हारी मां जानती है कि तुम उसके जैसी घटिया इंसान के साथ घूम रहे हो? दिन की नजर तेज हो जाती है। उसी समय वह चुनौती भरी मुस्कान देता है। तभी सेरिन कक्षा से बाहर आती दिखाई देती है। लड़के उसे देखते हैं और उसकी ओर मुड़ते हैं। उनमें से एक को पसीना आने लगता है, लेकिन वह बिल्कुल परवाह नहीं करती, बस चलती रहती है। लड़का डरते हुए पूछता है, धत, क्या उसने सुन लिया? दिन सिर झुका लेता है। फिर बात साफ करने के लिए लड़के को घूरता है। उसकी नजर से दूसरा लड़का पीछे हट जाता है। वह गैंगस्टर नहीं है, वह आगे कहता है, और वह कोई घटिया इंसान भी नहीं है। फिर जोड़ता है, और मेरी मां को अभी तक पता नहीं है। अब हटो और अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे इनमें से किसी बात पर तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। और वहां से चला जाता है। एक और लड़का उस लड़के के पास आता है जिसने दिन को उकसाया था। हो गया? फिर वह अपने दोस्त का चिढ़ा हुआ चेहरा देखता है। यह कैसा चेहरा बना रखा है? क्या तुम दोनों लड़ पड़े? लड़का गुस्से में जवाब देता है। वह लड़का, वह दांत भींचता है। मैं सच में उसे मुसीबत में पड़ते देखना चाहता हूं। उसकी नजर साफ बताती है कि वह कुछ सोच रहा था। फिर दृश्य बदल जाता है। सेरिन, वह ड्रिंक मशीन के पास खड़ी है। वह आह भरती है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हें मेरे करीब न आने के लिए कहा था। दिन उसके पास आता है और बगल में खड़ा हो जाता है। वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करो। सेरिन जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा हो। दिन उसकी ओर देखता है। उसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है। माफ करना कि तुम्हें वह सब सुनना पड़ा। वह बिना समझे उसकी ओर देखती है। क्या? फिर पूछती है, तुम इस तरह क्यों जीते हो? दिन हैरान हो जाता है। वह दोहराती है, तुम इस तरह क्यों जीते हो? सेरिन उसकी ओर देखती है, मानो तुम एक अच्छा इंसान दिखने के लिए जुनूनी हो। दिन नजरें फेरकर कुछ सेकंड सोचता है, फिर जवाब देता है, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। वह आगे कहता है, अपूर्ण। फिर उसकी ओर देखता है, क्या यह कोई बुरी बात है? सेरिन उसे देखती रहती है। वह कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह थोड़ा असहज होकर नजरें फेर लेती है। फिर पूछती है, क्या मैं भी कभी ऐसी बन पाऊंगी? उससे उसकी ओर से यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। सेरिन बगल में देखती है। शायद नहीं, है ना? वह जवाब देता है, तुम क्यों नहीं बन पाओगी? वह उसे देखती है। लगता है जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन आखिर में चुप रह जाती है। फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। एक पल के लिए लगता है जैसे उसके चेहरे को छूने वाली हो, लेकिन अचानक उसके कंधे पर हाथ मारकर उसे किनारे धकेल देती है। फिर बस वहां से जाने लगती है। दिन पीछे रह जाता है। वह उसे देखता है और सोचते हुए मुस्कुराता है, शायद इसे हम थोड़ा करीब आना मान सकते हैं। फिर कहता है, कल मिलते हैं, स्वाध्याय में मिलूंगा। सेरिन बिना जवाब दिए चलती रहती है। दिन सोचता है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जिसे मेहनत से हासिल न किया जा सके। उसका दिल खोलना अगला स्वाभाविक कदम लग रहा था, लेकिन अगले दिन कक्षा में पहुंचते ही वह सेरिन की कुर्सी की ओर देखता है, या कम से कम मैंने ऐसा ही सोचा था। वह वहां नहीं थी। दिन खाली कुर्सी के सामने रुकता है। तभी कोई कहता है, सेरिन स्कूल से जल्दी चली गई, काफी समय हो गया। वह आह भरता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, मानो संदेश समझ गया हो। कुछ समय बाद हम दिन को कोचिंग में देखते हैं। वह पढ़ रहा है और कुछ नोट्स बना रहा है, लेकिन रुक जाता है, सोच में डूबा हुआ। मैंने जल्दबाजी की। कुछ बातचीत के बाद मुझे लगा कि हम करीब आ गए हैं। वह सिर्फ मेरा भ्रम था। लगता है वह इतनी आसानी से सहयोग नहीं करेगी। वह आह भरता है,
यह मुश्किल है। बगल वाला सहपाठी पूछता है, क्यों, किसी सवाल में फंस गए? दिन अभ्यास की ओर देखता है। नंबर 16 में। हिसाब सही है, लेकिन जवाब मेल नहीं खा रहा। अच्छा, उस मामले में जब सहपाठी समझाना शुरू करता है, वह सोचता रहता है, मुझे लगा था मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं अभी भी वहीं था जहां से शुरू किया था। अगले दिन स्कूल में दिन अपने सहपाठियों के साथ गलियारे से गुजरता है। उनमें से एक कहता है, मैंने एक नई कहानी सोची है, इस बार सुपर पावर वाले लोगों के बारे में है। वह आगे कहता है, उत्साहित होकर, मुख्य कहानी एक हीरो और विलेन लड़की के प्यार में पड़ने की है, लेकिन हीरो उसकी असली पहचान नहीं जानता। फिर क्लास लीडर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? लीडर जवाब देता है, मैं तुम्हें लगभग 23,000 बार बता चुका हूं कि मैं वेब नॉवेल नहीं पढ़ता। आह, तभी लड़के की नजर किसी पर पड़ती है। अरे, वह सेरिन है। दिन तुरंत नजर उठाकर उसे ढूंढता है। सेरिन कक्षा में प्रवेश कर रही थी। लगता है वह अभी ही आई है। कोई कहता है, लेकिन तीसरी क्लास तो खत्म भी हो चुकी। वह अपने सहपाठियों को पीछे छोड़कर उसके पास जाता है। सेरिन, वह रुकती है, चुपचाप खड़ी रहती है। तुम कल जल्दी क्यों चली गई थी? तुमने वादा किया था कि हर बुधवार सहयोग करोगी। यह सुनकर सबका मुंह खुला रह जाता है। क्या यह कल मैंने जो कहा उसकी वजह से था? क्या तुम उस बात से नाराज हो गई थी? सेरिन अभी भी उसकी ओर पीठ किए सब सुनती रहती है। फिर मुड़ती है। तभी हम देखते हैं कि उसके गाल पर कट था और वह सूजा हुआ था। घाव देखते ही दिन की आंखें फैल जाती हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा? वह चिंतित है। क्या हुआ? सेरिन बेपरवाह नजरों से जवाब देती है, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर आगे कहती है, अगर मुझे पैसे नहीं देने वाले हो तो अपने काम से काम रखो। सभी यह सुन लेते हैं। दिन लगातार उसकी ओर देखता रहता है और ज्यादा चिंतित होकर उसका सहपाठी हैरानी से पूछता है, क्यों, क्या मतलब, कौन से पैसे? फिर दृश्य अंग्रेजी की क्लास में कट होता है। कुछ लड़के फुसफुसाते हैं, क्या उसे पैसे की वजह से पीटा गया? उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे। दूसरा पूछता है, क्या गैंगस्टरों के भी पैसे खत्म हो जाते हैं? टिप्पणियां जारी रहती हैं। दिन का सहपाठी कहता है, मुझे पता है क्या है। सभी उसकी ओर देखते हैं। ये सुरक्षा के पैसे हैं। वह भुगतान नहीं कर पाई इसलिए उसे पीटा गया। बाकी प्रभावित हो जाते हैं। वह आगे कहता है, हर महीने उसके पिता के लिए, लेकिन दूसरा लड़का किताब से उसके सिर पर मारता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें पढ़ना चाहिए। वह बाकी लड़कों को डांटता है। तभी उनमें से एक गलियारे की ओर देखकर पूछता है, क्या यह सच है कि सेरिन के पास पैसे नहीं हैं? हाँ, वह दिन के सहपाठी से पूछता है। लड़का व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देता है तो वह पूरी तरह कंगाल होगी। सभी थोड़ा असहज होकर उसकी ओर देखते हैं, उस टिप्पणी का कारण समझे बिना। फिर दृश्य बदलता है। सेरिन अपने सामने बढ़ाए गए नोटों के बंडल को देखती है, कुछ समझे बिना। तुम कौन हो? वह संदेह भरी नजरों से पूछती है। आह, मैं बस दिन का एक दोस्त हूं, दफा हो जाओ। सेरिन का चेहरा कठोर हो जाता है और वह जाने लगती है। लड़का उसे बुलाता है। दिन तुम्हें बहुत पसंद करता लगता है। वह रुकती है। फिर वह दोबारा पैसे आगे बढ़ाता है। क्या तुम उससे बात करना बंद कर सकती हो? सेरिन एक भौं उठाती है। लड़का आगे कहता है, आह, और सुना है तुम दोनों साथ में मेंटरिंग प्रोग्राम में भी हो। वो भी छोड़ दो। सेरिन मुड़ती है हैरानी से। इतने काफी नहीं है? वो पूछता है। अगर नहीं तो मैं 50,000 वॉन और जोड़ दूंगा। सेरिन हाथ आगे बढ़ाती है, मुस्कुराकर जवाब देती है, और जोड़ो। लड़का चिढ़कर उसकी ओर देखता है। कुछ समय बाद हम उसी लड़के को गलियारे में चलते देखते हैं। दूसरा उसके पास आकर पूछता है, तो? उसने मान लिया। वह चिढ़कर गर्दन पर हाथ रखता है। आह, धत, 500,000 वॉन? क्या वह पागल हो गई है? फिर दृश्य दोबारा बदलता है। दिन और उसके सहपाठी स्कूल के सामने खड़े हैं। क्लास लीडर कहता है, मैं भूख से मर रहा हूं। दूसरा सहपाठी जवाब देता है, आज करी है ना? क्या हमें दौड़ नहीं लगानी चाहिए? दिन नर्स के कमरे के सामने रुककर अंदर देखता है। तुम लोग आगे जाओ। आह, क्या तुम बीमार हो? सहपाठी पूछता है। उसे छोड़ दो, क्लास लीडर लड़के को खींचते हुए कहता है। फिर हम लगभग खाली कक्षा देखते हैं। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है और मेज पर लेटी सेरिन के चेहरे पर पड़ती है। उसके कानों में ईयरफोन है। दिन पास आकर कुछ पट्टियां और मलहम मेज पर रखता है। फिर उसके सामने बैठकर उसे सोते हुए देखता है। सेरिन आंखें खोलती है और अब दिन हैरान हो जाता है। क्या तुम संगीत नहीं सुन रही थी? ये समझते ही कि वो जाग रही है, वो आगे कहता है, इसे ऐसे छोड़ोगी तो निशान रह जाएगा। कितनी झंझट है। सेरिन जवाब देती है। दिन पट्टियां उठाता है। क्या मैं तुम्हारे लिए इसका इलाज कर दूं? जो करना है करो। वो परेशान लगते हुए जवाब देती है और ईयरफोन निकाल देती है। दिन सावधानी से उसके बाल चेहरे से हटाता है ताकि घायल हिस्सा साफ दिखाई दे। फिर कॉटन स्वेब से घाव साफ करता है और बहुत सावधानी से मलहम लगाता है। सेरिन हल्का सा सिकुड़ती है। दिन ध्यान देता है। माफ करना, दर्द हो रहा है? नहीं। वह घाव की देखभाल जारी रखता है। फिर पूछता है, यह कैसे हुआ? सेरिन बिना घुमाए जवाब देती है, किसी ने मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। दिन उसकी ओर देखता है। तुम ही तो किसी से पैसे नहीं ऐंठ रही थी? सेरिन मुस्कुराती है, शायद मैंने ही किया हो। दिन उसे चुनौती भरी मुस्कान से देखता है। दिन पूरी उदासीनता से जवाब देता है, क्या तुम कम से कम एक बार गंभीर होकर बात कर सकती हो? सेरिन आंखें बंद कर लेती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। दिन मलहम लगाकर खत्म करता है और उसके चेहरे पर पट्टी लगा देता है। फिर मेज पर रखी चीजें समेटने लगता है। मैं जानबूझकर जल्दी नहीं गई थी। दिन उसकी ओर देखता है। मैं रुकने वाली थी। आखिरकार वह
बताती है कि उस बुधवार वह जल्दी क्यों चली गई थी। दिन उसके शांत चेहरे को देखकर कुछ सेकंड सोचता है। सेरेन हल्के से मेज थपथपाती है। अपना फोन दो। सेरेन बिना समझे सिर उठाती है, फिर भी बिना कारण पूछे फोन दे देती है। दिन फोन लेकर अपना नंबर लिखता है और सेव कर देता है। यह मेरा नंबर है। सेरेन स्क्रीन की ओर देखती है। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। वह सेव किए गए संपर्क को फिर से देखती है। अगर कोई तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करे या कुछ और हो जाए तो मुझे फोन कर सकती हो। उसके फोन में संपर्क दिन के नाम से सेव होता है। कुछ देर बाद छात्र जाने लगते हैं और कक्षा खाली होने लगती है। शिक्षिका सेरेन को ढूंढते हुए अंदर आती है। क्या वह जा चुकी है? दिन हमें जवाब देता है। क्या मैं किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? शिक्षिका उससे एक कागज देती है। यह उसका देर से जमा होने वाला फॉर्म है। क्या तुम सेरेन से कह सकते हो कि इसे कल तक जमा कर दे? फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? दिन कागज की ओर देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। अगले दृश्य में सड़क पर चलते हुए वह फोन देखता है। वह फोन नहीं उठा रही। फिर बगल में देखता है और पास में सेरेन को देखता है। दिन उसे बुलाने वाला होता है लेकिन रुक जाता है। सेरेन एक आदमी को नोटों का बंडल दे रही थी। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह असली पैसा था। आदमी नोटों की ओर देखता है। यह क्या है? तुम मजाक कर रही हो? सेरेन चुप रहती है। आदमी आगे कहता है, मैं गंभीर हूं। वह जेब से सिगरेट निकालता है। सेरेन, तुम बस शांति से जिंदगी क्यों नहीं जीती? आदमी आगे कहता है, मैं कह रहा हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम्हें इस तरह जीते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे बीच में रोक दिया जाता है। दिन सेरेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आदमी उसे देखकर रुक जाता है। सेरेन की आंखें फैला जाती हैं। वह उसके वहां होने से हैरान है। आदमी हल्का सा हंसता है। आह। फिर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। तो तुम दिन हो? आह। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, वाह वाह, तो तुम वही मशहूर दिन हो। दिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह साफ तौर पर उलझा हुआ है। मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। आदमी आगे कहता है, यह स्वाभाविक है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। उनके बगल में सेरेन नजरें फेर लेती है। फिर आदमी खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह गंभीर भाव आ जाता है। दिन उसकी ओर देखता है। तो तुम क्या करने वाले हो? नाबालिग के साथ इस तरह की बात करना अपराध है। आदमी एक भौं उठाता है। क्या? शादी? फिर हंस पड़ता है। मैं तो बस सेरेन को सबसे अच्छा रास्ता दे रहा था। मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। वह लड़की की ओर मुड़ता है ना सेरेन? दिन का चेहरा और गंभीर हो जाता है। अजीब है, कोई कहे कि उसे तुम्हारी परवाह है और फिर तुमसे पैसे भी छीन ले। इससे पहले कि बात और बिगड़े, सेरेन उसका हाथ पकड़ती है और उसे ठंडी और पैनी नजरों से देखती है। चलो यहां से निकलो। आदमी आह भरता है। तुम इस तरह बोल रही हो तो लग रहा है जैसे कहानी का खलनायक मैं हूं। दिन दोनों को देखता रहता है, ये समझे बिना कि उनके बीच कैसा रिश्ता था। आदमी पैसे रख लेता है। इसे अपने पास रखो। फिर जाने की तैयारी करता है। मैं अब जा रहा हूं, ठीक है? जाने से पहले वह दिन के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का तुरंत उसका हाथ रोक देता है और गंभीरता से उसे देखता है। आदमी एक पल रुकता है, गुस्सा होने के बजाय हल्का मुस्कुराता है और उसका हाथ दिन के कंधे पर रख देता है। तुम बहुत आगे जा सकते हो। और आखिरकार वहां से चला जाता है। अब दिन और सेरेन अकेले रह जाते हैं। वह आदमी कौन था? वह चुप रहती है। और तुम उसे पैसे क्यों दे रही थी? वह हल्का सा हंसती है और ऊपर देखती है। और इससे तुम्हें क्या लेना देना? दिन कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दे पाता। फिर भी वह जोर देता है, उससे दूर रहो। मुझे नहीं पता वह आदमी गैंगस्टर है या कुछ और, लेकिन ऐसे संदिग्ध लोगों के पास मत रहो। वह बस उसे देखती रहती है। दिन आगे कहता है, तुम अभी नाबालिग हो। अगर किसी खतरनाक चीज में फंसी हो तो अभी भी निकलने का समय है। सेरेन लगभग अविश्वास से उसे देखती है, फिर चेहरा फेर लेती है। तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। फिर दृश्य बदल जाता है। अब हम मेज पर रेमन की प्लेट देखते हैं और आसपास कुछ लड़के बातें कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने देखा था। उनमें से एक पूछता है, क्या दिखा? सेरेन एक बड़े उम्र के आदमी को पैसे दे रही थी और वह बेवकूफ दिन भी बीच में कूद पड़ा। कोई बड़ा आदमी? दूसरा लड़का कुछ सेकंड सोचता है। क्या तुम उस लंबे आदमी की बात कर रहे हो जो थोड़ा डरावना दिखता है? शायद मैंने भी उसे पहले देखा है। क्या वह उससे पैसे ऐंठ रहा था? नहीं नहीं, एक बार मैंने दोनों को साथ कहीं जाते देखा था। दूसरा पूछता है, देखना दोनों रिश्तेदार होंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। बहस जारी रहती है और एक दूसरा लड़का जो अब तक सिर्फ सुन रहा था अचानक दिलचस्पी दिखाता है। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आती है। तो एक मिनट, सभी उसकी ओर देखते हैं। अगर वे पैसे के लिए मिल रहे हो तो? कुछ समय बाद दृश्य फिर बदल जाता है। हम एक विशाल इमारत का प्रवेश द्वार देखते हैं। दिन अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। माँ, क्या आप आसपास पहुंच गईं? क्या मैं आपको लेने आऊं? आप कहाँ हैं? फोन की दूसरी ओर से वह जवाब देती है, मैं सामने ही हूं। दिन आसपास देखने लगता है, लेकिन इसी बीच उसकी नजर सेरेन पर पड़ती है। वह एक दुकान के पास बेंच पर अकेली बैठी जमीन को देख रही है और उसके चेहरे पर उदासी है। उसे देखते ही दिन लगभग भूल जाता है कि वह अभी भी फोन पर बात कर रहा था और सीधे उसके पास चला जाता है। सेरेन, आवाज पहचान कर वह नजर उठाती है। दिन उसके पास आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। तभी वह कुछ देखता है। एक मिनट, क्या तुम भी सिगरेट पीती हो? सेरेन थकी हुई सांस छोड़ती है, फिर सीधे उसकी ओर देखती है। तुम्हारी समस्या क्या है? दिन उसकी अचानक आक्रामकता समझ नहीं पाता। तभी दृश्य उसकी मां पर कट होता है, जो कार के अंदर से दोनों को देख रही है। आह, वह थोड़ा सिर झुकाती है, उत्सुक होकर। क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड है? दिलचस्पी से वह शीशा नीचे करती है ताकि साफ देख सके। कुछ देर बाद वह कार से बाहर निकलने का फैसला करती है। दिन किसी को पास आते महसूस करता है। हाँ, मुड़कर वह अपनी मां को देखता है। मां, आप आ गईं?
लेकिन महिला तुरंत अपना ध्यान सेरिन पर कर देती है। क्या तुम दिन की दोस्त हो? सवाल सुनकर सेरिन थोड़ा सिमटती हुई लगती है। नमस्ते। दिन मुस्कुराता है। काफी देर हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सेरिन सिर झुका लेती है, थोड़ा असहज होकर। आह, जरूरत नहीं है। लेकिन महिला आगे कहती है, या तुम हमारे साथ घर चल सकती हो, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। दिन अपनी माँ की ओर देखता है, पूरी तरह उलझा हुआ। इसकी जरूरत नहीं है, हम बस बात कर रहे थे। माँ उसे हल्का सा थप्पड़ मारती है। आह। बेटे की शिकायत नजरअंदाज करते हुए वह फिर से सेरिन की ओर देखती है। क्या कहती हो? सेरिन हिचकिचाती है। कुछ सेकंड के लिए लगता है जैसे वह सच में निमंत्रण पर विचार कर रही है, फिर उठने लगती है। दिन की आंखें फैल जाती हैं। क्या वह सच में मान गई? तभी माँ कहती है, हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पार्किंग से वहां तक थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, सेरिन जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं। तभी दिन नीचे देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। उसने सिर्फ मोजे पहन रखे थे, जूते नहीं थे। माँ कुछ पल के लिए दूर जाती है। तुम दोनों यहां रुको, ठीक है? जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, दिन अपने जूते उतारकर उन्हें सेरिन के पैरों के सामने रख देता है। भले ही रास्ता छोटा हो, इन्हें पहन लो। वह उसकी ओर देखती है। ये थोड़े बड़े होंगे, लेकिन सिर्फ मोजों में चलने से बेहतर है। वह फिर खड़ा होता है। अब वह पूरी तरह नंगे पैर है और चलने से पहले जोड़ता है, और सिगरेट पीना बंद करो। सेरिन जूतों को देखती रहती है। कुछ समय बाद तीनों दिन के घर पहुंचते हैं। अंदर आते ही सेरिन चुपचाप आसपास का माहौल देखती है। माँ पूछती है, तुमने कहा था कि अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? फिर बेटे को बुलाती है। दिन, तुम्हारी दोस्त बहुत भूखी होगी, उसके लिए कुछ बना दो, ठीक है? बिना शिकायत किए वह फ्रिज खोलता है और कुछ सामान निकालने लगता है। सेरिन बस देखती रहती है। तभी दिन के पिता सोफे से उठते हैं। आह, तो यह दिन की दोस्त है। वह पास आते हैं। सेरिन तुरंत उन्हें बेहद तीखी नजरों से देखती है। आदमी रुक जाता है, फिर हंसता है। अगर ऐसे ही देखती रही तो अपनी नजरों से मुझ में छेद कर दोगी। फिर मजाक करता है, या मैं इतना खूबसूरत हूं? वह तुरंत सिर झुका लेती है। नमस्ते। पिता मुस्कुराते हैं और दिन की ओर देखते हैं। क्या यही वह खूबसूरत लड़की है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? खाना बनाते हुए दिन जवाब देता है, हाँ शायद। पिता की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। समझ गया, तो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूं। और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सेरिन को किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। एक लड़की थोड़ी दूर खड़ी उसे देख रही थी। वह उत्सुकता से सेरिन को देखती है और फिर कहती है, इतनी देर रात खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। सेरिन बिना जवाब दिए बस नजरें फेर लेती है। लड़की तुरंत निराश होकर पीछे हट जाती है। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। दिन लड़की को जाते हुए देखता है, ठीक से समझे बिना कि क्या हुआ। फिर से सेरिन की ओर ध्यान देता है। तुम वहां क्या कर रही हो? आकर बैठो। सेरिन बैठती है और खाना शुरू करती है। दिन कुछ सेकंड उसे देखता है। तो खाने लायक है? सेरिन आराम से चबाती है। ठीक ठाक। दिन नाराज चेहरा बनाता है। वाह, बड़ी कठोर हो। मुझे सच में लगा था कि अच्छा बना है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद दिन पूछता है, अब सच में बताओ, तुम नंगे पैर क्यों थी? सेरिन का चम्मच बीच में रुक जाता है। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वह एक पल स्थिर रहती है, फिर जवाब देती है, खो गए। दिन उसे देखता है। सच में खो गए? सेरिन नजर उठाती है। तुम क्या सुनना चाहते हो? सच। इस जवाब से सेरिन चुप हो जाती है। दिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। मैं बस कह रहा हूं कि मेरे साथ ईमानदार रहो। फिर आगे कहता है, अगर तुम किसी खतरनाक स्थिति में फंसी हो तो मैं मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही सेरिन का चेहरा बदल जाता है। वह दिन को ऐसे देखती है जैसे उसने कोई बेतुकी बात कही हो। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले एक आवाज दोनों को रोक देती है। सेरिन। दोनों मुड़ते हैं। वह दिन की मां थी। काफी देर हो रही है। फिर वह बिल्कुल सामान्य तरीके से पूछती है, क्या तुम आज यहीं सोना चाहोगी? दिन जम जाता है। सेरिन भी हैरान दिखाई देती है, लेकिन महिला अभी खत्म नहीं हुई थी। दिन की मां दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुलाती है। लो, तुम दिन के कमरे में सो सकती हो। वह कमरा दिखाती है और मुस्कुराते हुए सब समझाती रहती है, जबकि उसका बेटा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि मां ने इतनी आसानी से उसका कमरा दे दिया। महिला के जाने के बाद दोनों अंदर आते हैं और दिन समझ नहीं पाता कि कैसे व्यवहार करे। वह लड़की के पहनने के लिए कुछ ढूंढते हुए दराज खोलता है, जबकि सेरिन कमरे को चुपचाप देखती है। कमरा बेहद व्यवस्थित था। ट्रॉफियां, प्रमाण पत्र, किताबें और यहां तक कि स्कूल यूनिफॉर्म भी बहुत ध्यान से रखी गई थी। सेरिन आसपास देखती है और ऐसा चेहरा बनाती है जैसे उसे वहां की कोई चीज पसंद नहीं आई। कुछ देर ढूंढने के बाद लड़के को कुछ कपड़े मिलते हैं और वह उन्हें उसे देता है। मुझे लगता है ये तुम्हें बेहतर फिट होंगे। बाहर निकलते ही बाईं ओर बाथरूम है, जाकर नहा लो। वह कपड़े लेती है लेकिन तुरंत चिढ़ जाती है। मैं साफ हूं, समझे? इससे पहले कि वह बाहर जाए, मेहमान पूछती है, क्या तुम भी यहीं सोगे? दिन एक पल उसे देखता है, साफ तौर पर समझ नहीं पाता कि यह सवाल कहां से आया। बेवकूफी मत करो और बस जाओ। कमरे में अकेली सेरिन लड़के को जाते देखती है और उधार के कपड़े पकड़े हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है। बाद में पजामा पहने और तकिए व कंबल लिए दिन दूसरे कमरे में जाता है। चश्मा पहने महिला जो अभी भी जागकर पढ़ रही थी उसे देखकर हैरान होती है। क्या? वह सीधे बताता है, मैं सिर्फ आज रात यहां सोऊंगा। किताब छोड़े बिना वह जवाब देती है, मुझे परेशान मत करना, चुप रहो और सो जाओ। लड़का जमीन पर सोने की जगह बनाता है और लेट जाता है। फिर पहले हुई बात का बदला लेने का फैसला करता है। अगर देर तक जागोगी तो लंबी नहीं हो पाओगी। वहीं बगल वाले कमरे में सेरिन कपड़े बदल चुकी थी और अकेली लेटी थी। रात की खामोशी में वह कुछ देर जागती रहती है। उसके चेहरे पर उदास और सोच में डूबा हुआ भाव है। कुछ देर बाद वह आखिरकार कंबल में ठीक से लेटती है, करवट बदलती है और सो जाती है।
अगली सुबह दिन उठकर रसोई में जाता है। गुड मॉर्निंग। उसके पिता जो पहले से कॉफी पी रहे थे जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या तुम सेरिन को जगा सकते हो? जरूर। बेटा कमरे तक जाता है और दरवाजे पर कुछ बार दस्तक देता है, सेरिन। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि कमरा खाली था। कुछ सेकंड तक वह उलझा रहता है, फिर समझता है कि लड़की बिना बताए जा चुकी थी। बाहर सेरिन अकेली सड़कों पर चल रही थी, अभी भी मोजों में और फिर से स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। कुछ पल ठंडी हवा उसके बालों को उड़ाती है, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलती रहती है, अकेली। बाद में स्कूल में उसकी गैरहाजिरी तुरंत ध्यान खींचती है। सुबह की हाजिरी खत्म करने के बाद शिक्षक कहता है, सुबह की क्लास के लिए बस इतना ही। सेरिन आज फिर नहीं आई। दिन सोच में पड़ जाता है और अपनी चिंता छिपा नहीं पाता। शिक्षक खत्म करने से पहले आह भरता है, अच्छे से पढ़ना सब लोग। जी सर। क्लास खत्म होते ही लड़का फोन निकालकर सीधे एक संदेश भेजता है उसे, कुछ हुआ है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस बीच अफवाहें स्कूल में फैलती रहती हैं। एडवांस्ड इंग्लिश की क्लास में दिन कुछ लड़कों की बातें सुनता है। क्या सेरिन पैसे के लिए लड़कों से मिल रही है? दूसरा हैरानी से पूछता है। क्लास 3 वाली लड़की उनमें से एक पुष्टि करता है, अरे बहुत लोगों ने उसे देखा है। दूसरा तुरंत याद दिलाता है, लेकिन क्या वह दिन की गर्लफ्रेंड नहीं है? यह बात उन्हें भी बेतुकी लगती है, इसीलिए तो ये इतना पागलपन है। तभी उनमें से एक आगे कहता है, किसने सोचा था कि दिन जिस लड़की को डेट कर रहा है वह ऐसी होगी? अरे अरे अरे। अभी आया लड़का समूह की ओर देखता है और उनमें से एक सामान्य बनने की कोशिश करता है, आह तुम यहां हो। लेकिन उसी पल माहौल बदल जाता है। दिन चुप रहता है और जो कुछ सुना उससे परेशान होकर बस गंभीर नजर डालता है। घर पर भी वह लड़की के गायब होने को लेकर बेचैन रहता है। बिस्तर पर लेटा कुछ देर फोन देखता है और कॉल करने का फैसला करता है। फोन कई बार बजता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। आखिरकार सीधे वॉइसमेल पर चला जाता है, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वह उपलब्ध नहीं है, कृपया संकेत के बाद संदेश छोड़ें। उससे बात न हो पाने पर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में चलते हुए लगातार फोन देखता रहता है। गलियारे से गुजरते समय आखिरकार उसे सेरिन दिखाई देती है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है। सेरिन, लड़की चलती रहती है। वह उसे पकड़ लेता है और जवाब मांगता है, तुम कल बिना बताए क्यों चली गई और मेरी कॉल भी नहीं उठाई? वह उसे बीच में रोक देती है। मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा? फिर मुड़कर और गंभीरता से कहती है, मुझसे बात करना बंद करो। दिन उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होता है, लेकिन अभी भी समझना चाहता है कि क्या हुआ। क्या मेरे घर में कुछ ऐसा था जिससे तुम्हें असहज महसूस हुआ? मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। सेरिन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर चेहरा करती है, लेकिन छिड़कर जवाब देती है, तुम खुद को समझते क्या हो? जवाब देने का मौका दिए बिना वह आगे कहती है, अपने काम से काम रखो। फिर बस वहां से चली जाती है और उसे गलियारे में अकेला छोड़ देती है। लड़का उसे दूर जाते देखता है, उसके अचानक बदले व्यवहार को समझ नहीं पाता। इतनी चिंता के बाद वह सिर्फ आह भर पाता है, निराश होकर। अब इसे क्या हो गया? लंच के समय सेरिन कैफेटेरिया की एक मेज पर अकेली बैठी रहती है। दूसरी ओर दिन अपने दोस्तों के साथ खाना खाता है, लेकिन दोनों के बीच जो हुआ उससे वह अभी भी साफ तौर पर परेशान है। उनमें से एक अजीब माहौल नोटिस करता है। क्या तुम दोनों लड़ पड़े? वह दोस्त की ओर ठीक से देखे बिना जवाब देता है, लड़ पड़े? हमारे बीच कुछ है ही नहीं। दोस्त संदेह से देखता है, हाँ ये दोनों जरूर लड़ पड़े हैं। खाना खाते हुए दिन कुछ छात्रों को फुसफुसाते सुनता है। नजरें और टिप्पणियां पूरे कैफेटेरिया में फैलती दिखाई देती हैं, यहां तक कि लड़की की ओर भी, जो अभी भी अकेली है। क्लास लीडर भी स्थिति देखता है और सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह दोस्त को बुलाता है, अरे खाना खत्म होने के बाद थोड़ा बात करते हैं। दोनों कैफेटेरिया से निकलकर सीढ़ियों के पास जाते हैं, जहां आखिरकार अकेले बात कर सकते हैं। लीडर बताने का फैसला करता है कि क्या चल रहा है। ऐसी एक अफवाह फैल रही है। दिन चुपचाप सुनता है, जबकि वह आगे कहता है, मुझे पहले से पता है कि तुम और सेरिन कपल होने का दिखावा कर रहे हो, इसलिए जाहिर है कि मुझे पता है यह अफवाह भी सच नहीं है। लड़का माथे पर हाथ रखता है, पहले ही समस्या का आकार समझते हुए। दोस्त आगे कहता है, लेकिन दूसरी कक्षाओं के छात्र इस पर विश्वास कर रहे हैं। दिन का चेहरा और गंभीर हो जाता है। पहले सुनी टिप्पणियों और सेरिन के अजीब व्यवहार के बाद यह अब ज्यादा समझ आने लगता है। फिर वह पूछता है, ठीक ठीक कौन सी कहानी फैल रही है? यह पक्का करने के लिए ये जोसुंगिल के बारे में है ना? ये पता लगाने के बाद कि अफवाह के पीछे शायद कौन है, दिन उसके पास जाता है। लड़का कक्षा में दूसरे लड़कों से आराम से बात कर रहा था और दिन दरवाजा खटखटाकर उसका ध्यान खींचता है, बाहर आओ। दोनों एक खाली कमरे में जाते हैं। वो सीधे मुद्दे पर आता है, तुम थे, है ना, जोसुंगिल अनजान बनने का नाटक करता है। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दिन उसकी चाल में नहीं आता। तुम ही ये अजीब अफवाहें फैला रहे हो, है ना? जोसुंगिल तुरंत पलटकर जवाब देता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? एक बेगुनाह इंसान को क्यों दोष दे रहे हो? फिर वह सारी गलती सेरिन पर डालने की कोशिश करता है। गलत काम किसी और ने किया है तो मुझे क्यों दोष दे रहे हो? दिन का चेहरा कठोर हो जाता है। अपनी बातों का ध्यान रखो। लड़का मुस्कुराता है, वाह जरा तुम्हें देखो, अपनी गर्लफ्रेंड का बचाव कर रहे हो। फिर दिन याद करता है कि यह पहली बार नहीं था जब दोनों आमने सामने आए थे। तुम पहले भी मेरे बारे में अफवाह फैला चुके हो। यह सुनकर लड़का पीछे हटता है और अतीत याद करता है। उसका धैर्य टूट जाता है। धत, मैं मानता हूं उस बार मैंने गलत समझा था। फिर आगे कहता है, लेकिन मिडिल स्कूल में तुमने अफवाह फैलाई थी कि मैंने परीक्षा से पहले सवाल देख लिए थे। वह झूठ पूरी तरह साफ होने में 3 महीने लगा था। उस याद से छिड़कर दिन पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे हीन भावना है? जोसुंगिल चिढ़ जाता है, तुमसे? फिर फट पड़ता है, अरे कब मैंने? दिन उसके खत्म करने से पहले उठकर बीच में रोक देता है, जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूं रुक जाओ। वह पास आता है और ऊपर से उसे देखता है, साफ कर देता है कि अब और उकसावे सहने वाला नहीं है।
अपनी जुबान संभालो। और अभी तक जारी हुए सभी अध्याय यहीं तक थे। मुझे यह मनहवा काफी पसंद आया, तो जब और अध्याय जमा हो जाएंगे मैं इसकी अगली कड़ी ला सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि आपको ये पसंद आया तो मैं ऐसे और कंटेंट लेकर आऊंगा। कमेंट में यह भी बताइए कि आप कौन सी रचनाएं देखना चाहते हैं। मेरे मन में पहले से कुछ नाम हैं, लेकिन सब कुछ आपकी रुचि पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में